नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक और नए वीडियो के साथ। इसमें आप सीखेंगे सैलरी शीट के बारे में। बेसिकली सैलरी शीट होता क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। किसी भी एम्प्लॉय की पूरी डिटेल होती है सैलरी से रिलेटेड, जिसमें उसको कितना उसने वर्क किया है, उसका पे आउट और कैश इन हैंड, जिसमें DA, HRA और PF, IT और ESI ये सब मिलकर उसको दिया जाता है। तो वो बेसिकली एक सैलरी शीट के अंदर आता है, या यूँ कहें इसी को ही सैलरी शीट कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर डेटा बनाया है, उसको देखिए इसमें काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ ID नंबर दिए हैं जो 1001 से शुरू होकर 1005 तक ही रखा हुआ है हमने। इसका एम्प्लॉय नेम्स हैं, जैसे राकेश राज हैं, करण कुमार हैं, EDC। इसका डेजिग्नेशन मतलब कि उनका वर्क क्या है, जैसे वो मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजर, स्टाफ एंड हेल्पर। इनका बेसिक जो सैलरी है जो 1 मंथ का बनता है तो 60,000 प्लस 50,000 समथिंग इस तरह से कुछ है। उसके बाद आता है वर्क डे। वर्क डे का मतलब होता है कि उन्होंने कितने दिन काम किया है एक महीने में, वही यहाँ पर दिया गया है। यूँ कहें कि कितने दिनों में उनकी प्रेजेंट हुई है। इसके अलावा सैलरी वर्किंग डे। यहाँ पर समझिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये हो जाएगा कि उन्होंने जितने दिन काम किया वो यहाँ पर आ गया, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने दिन काम होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी सैलरी बनेगी। ये इनकी 1 मंथ की सैलरी है, और यहाँ पर जो सैलरी आएगी वो इनके वर्क के अकॉर्डिंग, वर्क डे के अकॉर्डिंग आएगी। उन्होंने जितने दिन काम किया होगा वो यहाँ पर बनकर आएगी। इसके बाद यहाँ पर DA दिया गया है, डियरनेस अलाउंस होता है जो महंगाई भत्ता कह सकते हैं। उस अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा होता रहेगा। इसके बाद सेम HRA आता है, हाउस रेंट जिसको कहा जाता है, ये भी है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग जिसकी सैलरी ज़्यादा है या यूँ कहें जिसकी पोस्ट ऊपर है उसको उसके अकॉर्डिंग उसको उतना मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर है ग्रॉस सैलरी, जो हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे वर्किंग सैलरी में, उनको ऐड करके यहाँ पर दिखा देंगे। ESI और PF अगर ये हमारा डिडक्शन होता है। इसके बाद लास्ट में हम निकालेंगे नेट सैलरी, जो होगा हमारा कैश इन हैंड। यानी टोटल निकालने के बाद हम देखते हैं, लेस करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी हम देखते हैं कि हमारा टोटल सैलरी कितना बनता है, जो हमारे लास्ट में मंथ के एंड में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्किंग डे लिखा हुआ है, सैलरी वर्किंग डे, तो इसको हम निकालेंगे। तो इक्वल लगाएंगे। इक्वल जरूरी है किसी फॉर्मूले में, अगर हम एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं कोई भी फॉर्मूला, बिना इक्वल के वो काम नहीं करता, तो इक्वल सबसे पहले लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे दिया गया है बेसिक सैलरी, इसको चूज कर लेंगे, डिवाइड बाई 30 करेंगे, क्योंकि 30 डेज ही काउंट होते हैं 1 मंथ में, चाहे वो 28 दिन का हो या 29 दिन का या 31 दिन का हो। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस वर्क डे को, 30 डेज को हमने चूज कर लिया, इंटर कर देंगे। इसके बाद इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो हमें सभी की सैलरी अलग अलग आ जाएगी इनके वर्क डे के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए जैसे कुछ दिया गया है कि पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर जाइए, यहाँ से 0 को कम कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है ग्रॉस पेमेंट, या कहते हैं ग्रॉस सैलरी निकालना। तो देखिए ग्रॉस सैलरी होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो वर्किंग डे का अकॉर्डिंग जो सैलरी मिली, ये उसके जो DA और HRA ये जुड़कर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। तो उसके लिए करना है कि इक्वल सैलरी वर्किंग डे प्लस DA प्लस HRA, इंटर कर दीजिए, ये आपका आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आता है ESI। ESI होता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट, सॉरी इसका हम बता देते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से डेटा दिया गया है जिसको कहा गया है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही कह सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आप बीमार पड़ते हो या किसी भी तरह का मेडिकल खर्चा होगा, वो उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा या उस कंपनी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो है यहाँ पर। उसके बाद PF आता है, प्रोविडेंट फंड कह सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू जितना हम वर्क करते हैं तब तक मिलता है, अगर आप काम को छोड़ते हैं तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। यही हमारा टोटल डिडक्शन होगा, इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ रखेंगे। तो कितना है, ये सही 2% है। तो इसको निकालना कैसे, ये हमें निकालना है बेसिक सैलरी में। तो करना कुछ नहीं, इक्वल प्रेस करेंगे, बेसिक सैलरी ले लेंगे, इनटू कितने परसेंट है, 2%, 2% यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद इंटर, ये हमारा 2% आ जाएगा। इसका इसको ड्रैग कर देंगे अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है PF आता है, जो कि है प्रोविडेंट फंड। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी इनटू कितने परसेंट इसमें दिया है, 5% है, ले लेंगे 5% दे देंगे, इंटर हिट कर देंगे। इसका इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसका निकालना है टोटल डिडक्शन कितना बनता है। तो ध्यान दीजिए, टोटल डिडक्शन मतलब क्या है कि जो हमारी सैलरी से कटेगा। तो टोटल डिडक्शन इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, प्लस इसको चूज किया, इंटर। ये हमारा टोटल डिडक्शन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सैलरी निकालनी है, जो कि हमारे नेट सैलरी हो गया, यूँ कह सकते हैं कैश इन हैंड, जो हमें लास्ट में मिलेगा
कट होने के बाद जितना भी कट होगा सैलरी से, उसके लिए करना है क्या है, इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस करेंगे किसको, टोटल डिडक्शन, इंटर कर देंगे तो ये हमारा आ गया तो कैश इन हैंड, यानी कह सकते हैं नेट सैलरी जो हमें लास्ट में मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम एक फीडबैक देकर हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।